हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। 10th सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ गया है। कुछ बच्चे हैं जो क्लियर हो गए हैं पूरे नंबर से, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जिनके नंबर थोड़े से कम रह गए हैं या फिर जिनकी कम पार्ट आई है, ठीक है, तो उनकी हेल्प के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मैथ्स बेसिक का कंपार्टमेंट का पेपर जो लास्ट ईयर आए हैं उन सबको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम एमसीक्यू से। तो आज का हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, लेकिन हाँ, कंपार्टमेंट की तैयारी आप कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप मैम करवा दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है इफ a इज इक्वल टू 2 की पावर 7 एंड 3 की पावर 10, b इज इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 7, देन फाइंड एचसीएफ AB। तो हमें AB का एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो इसमें ऐसे करके आप कर सकते हैं। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, ए की इसमें पावर डिपेंड करती है। अगर एचसीएफ पूछा है तो लोएस्ट पावर जो होती है, ठीक है, वो हम लेके चलते हैं, और अगर एलसीएम पूछा है तो हाईएस्ट पावर हम लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि दो ही नंबर इसमें यूज हो रहे हैं, 2 और 3, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी है 7, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3, तो कौन सी आएगी, क्योंकि इसमें लोएस्ट पावर लेके चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा एचसीएफ में। तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। 3 की पावर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितनी है 7, तो ये 7, तो यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 7, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एंड सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है, वेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमें एक कंडीशन दे रखी है ये वाली, ठीक है। इसके बाद सी की कंडीशन के लिए पूछा है कि देखिए 3 कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। अगर आपका ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन होती है जैसे a1 अपॉन a2, ठीक है, सारी कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, b1 अपॉन b2, ठीक है, नॉट इक्वल टू होता है, तो इसके होते हैं यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, या फिर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन एक ही पॉइंट पर, ठीक है, सिंगल पॉइंट पर। अगर यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर इस ये कंडीशन दे रखी है यानी c1 b इक्वल है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के, तब वहां पर जो लाइन है वो ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाती है कोइंसिडेंट, ठीक, यानी आप कह सकते हैं मैनी सोल्यूशन, ठीक। अब इसके बाद लास्ट कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ठीक। यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो गया c1 अपॉन c2, तो ये कंडीशन होती है पैरेलल की, यानी लाइनें इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि कंडीशन तो हमें a1 अपॉन a2, तो ये वाली कंडीशन तो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है वो हमें बताना है, क्योंकि हमें सी की कंडीशन नहीं दे रखी है, सी इक्वल टू भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू भी, ठीक है। तो इसमें जो हमें ऑप्शन दिया है वो दिया है, पहला ऑप्शन दिया है द गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन वाला हमारी कंडीशन पहले ही खत्म हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद द गिवन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन हो सकता है अगर हमें C1 और C2 नॉट इक्वल टू दिया होता, ठीक है। फिर दूसरा दिया है थर्ड पार्ट इसका, द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है, यानी हमारा बी और सी दोनों करेक्ट है, लेकिन हम दोनों ऑप्शन तो नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर द गिवन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन और हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब इसमें या तो हम पैरेलल फॉर्म वाली कंडीशन, नो सोल्यूशन वाली कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्सिडेंट, यानी मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 3, -1 and b 7, 5 are 5a to b,
द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो यहाँ पर हमें देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, a और b दे रखा है, इसका मिड पॉइंट जो है वो ये दिया है, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a प्लस बी की। तो पहले हम इसमें एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एमसीक्यू है पता है, लेकिन यहाँ पर आपको जब तक पता नहीं होगा सॉल्व कैसे करना है तो आप एमसीक्यू भी कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारा a पॉइंट है और ये है हमारा b पॉइंट, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3, -1 और b के कोऑर्डिनेट 7, 5, ठीक। अब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट दे रखा है, उसे हमने क्या मान लिया c, तो 5a, 2b। जब ये कोई कंडीशन होती है तो ये होता है x1, y1, x2, y2 और यहाँ पर ये होता है xy, ठीक है। क्योंकि मिड पॉइंट बोला है तो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, तो 3 प्लस 7 अपॉन 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा 10 अपॉन 2, कट करेंगे कितना आएगा 5। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू भी हमें दे रखी है कितनी, 5a इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये इससे कट होगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी दी है 2b इज इक्वल टू -1 प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, कट करेंगे 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमें फाइंड क्या करना था a प्लस b, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी जो है 2 वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको इसका पेपर मिल जाएगा पूरा, आप उसे भी कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। तो इसका जो पेपर है वो मैं डाल दूंगी चैनल पर, आप वहां से इसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है द इक्वेशन हैज, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि इसके सोल्यूशन कैसे होंगे। देखिए कंडीशन क्या लगती है, ये होता है हमारा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है d की वैल्यू पे। जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अगर d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है, तो ये होते हैं इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है क्योंकि इन कंडीशन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। फिर अगर d की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव यानी d ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट आती है कि जब d की वैल्यू जो है वो 0 से भी कम यानी माइनस में वैल्यू जा रही है तो हो जाता है नो सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। b की वैल्यू हमें गिवन नहीं है 4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर 12, तो इसे कर लेते हैं कैलकुलेट, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो d की वैल्यू क्योंकि 0 तो हट गया -144, d की वैल्यू कैसी आ रही है माइनस में आ रही है, तो माइनस की कंडीशन कौन सी थी हमारी, ये वाली, ठीक है। बाकी दोनों प्लस की है, ये तो 0 हो गया, ये वाली प्लस की है, ठीक है। माइनस की वैल्यू में क्या कंडीशन आ रही है, नो सोल्यूशन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इन द गिवन फिगर इफ एन ट्राइंगल ABCDE पैरेलल टू BC देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटी होल्ड्स। तो यहाँ पर देखिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले हम कंडीशन लगा लेते हैं। इसमें 2 कंडीशन बन सकती है, ठीक है। एक इसके हाफ हाफ की कंडीशन बनती है जब हाफ हाफ रेशियो इक्वल होता है, ठीक है, या फिर हाफ और फुल रेशियो इक्वल होता है। तो हम दोनों मैच कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं हाफ वाला, ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है, या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है, दोनों में से कोई भी एक ही गिवन है हमें, ये होगा AD अपॉन AB या फिर AE अपॉन AC, ठीक है। अब इसमें मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए AD अपॉन DB, तो यहाँ पर दिया है लेकिन AD और DB के साथ AC दे रखा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है ये, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इसमें हमने करे हैं 5 क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन पाने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नया वीडियो की जो है अपडेट वो मिल सके। चलिए मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।